प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव के बारे में। ठीक है, तद्भव और तत्सम के बारे में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि तत्सम शब्द क्या है और तद्भव शब्द क्या है। ठीक है, तत्सम शब्द तत् प्लस सम, तत् प्लस सम का मतलब होता है उसके समान। उसके समान मतलब किसके समान? तो उसके समान से अभिप्राय है संस्कृत के समान। ठीक है, संस्कृत के समान। हिंदी में बहुत सारे शब्द संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में आ गए हैं और आज भी उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। जिनका कोई रूप परिवर्तित नहीं हुआ वो हिंदी में आज भी ऐसे ही बोले जाते हैं, यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे तो वो शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे हो गया अग्नि, ग्रह, सूर्य, हस्त आदि, ये तत्सम शब्द है। ठीक है, अब आपका है तद्भव शब्द। तद्भव का मतलब होता है तत् प्लस भव। तो तद्भव का मतलब होता है उससे होना, संस्कृत से होना। संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से हुआ है पर आज उनका स्वरूप बदल गया है वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, तत्सम में हम अग्नि बोलते हैं और तद्भव में बदलकर वो आग कहलाते हैं। जैसे गृह बदलकर तद्भव में घर हो गया है। ठीक है, हस्त बदलकर तद्भव में क्या हो गया? हाथ हो गया है। हस्त शब्द तत्सम से बदलकर तद्भव में हाथ हो गया है। ठीक है, तो ये तो इनकी पहचान है कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं और तद्भव शब्द कौन से होते हैं। अब तत्सम शब्दों को तद्भव में कैसे परिवर्तित करते हैं उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि उसकी पहचान कैसे होती है और उसे कैसे बदला जाता है। ठीक है, देखो बच्चों, पहले मैंने आपको बताया था कि तत्सम और तद्भव की पहचान क्या है। अब तत्सम को तद्भव में अगर आपको बदलने के लिए दिया जाए तो सबसे पहले आप ये फॉर्मूले ध्यान कर लेना। आप ये अगर आपको ये सब याद हो गया तो यानी कि आप 99% तत्सम शब्दों को आप तद्भव में बदल सकते हैं। क्योंकि देखो लाखों शब्द होंगे जिन्हें हम नहीं बदल सकते हैं, तो कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिनके द्वारा हम इसे आसानी से तत्सम से तद्भव में बदल सकते हैं। अब जैसे ये है श, त्र, ज्ञ, श, व और ऋ से ऋषि। ठीक है, अगर ये शब्द किसी भी उसमें आते हैं, ये वाले वर्ण अगर किसी भी शब्द में आते हैं तो वो पक्का 99% क्या होते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। अब आप मूंद के ये पता लगा सकते हैं कि ये तत्सम शब्द है। अगर ये वर्ण किसी भी शब्द के बीच में आते हैं तो वो तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, ये याद कर लेना। श, त्र, ज्ञ, श, व और ऋ से ऋषि और अण, ये भी अगर किसी भी शब्द के बीच में आते हैं तो तत्सम शब्द होते हैं। ये आप ढूंढ के आप विश्वास कर सकते हैं कि वो तत्सम शब्द होते हैं। और इन्हें अगर जब हम तत्सम में तद्भव में बदलते हैं तो उनका प्रयोग कैसे करते हैं? देखो, श के बदले ख लिखेंगे, छ के बदले ख, त्र के बदले हम ता का यूज करेंगे, ज्ञ के बदले हम जा का यूज करेंगे, श और श षटकोण के बदले हम सा का यूज करेंगे। ठीक है, वा के बदले हम बा का यूज करेंगे। ये कौन से शब्द कहलाते हैं? ये तद्भव शब्द होते हैं। ये कन्वर्ट करके तद्भव शब्द में आ जाते हैं। ठीक है ना, जिसे ख, त, ज, श, व कन्वर्ट करने के बाद ये तद्भव बन जाते हैं। ठीक है, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, एक चीज और, दूसरा नियम इसका ये है कि र के रूप, बहुत सारे रूप होते हैं। देखो, कार्य, र लगा है ऊपर, क्रम, ये र लगा है, ये आधा र, पूरा र, प्रकट में र लगा है, ट्रक में र लगा है। ठीक है, तो ये र भी जिसमें लगा हो वो भी क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। र लगे हुए भी तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये भी पक्का है कि ये शब्द भी तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये जिसमें हो वो तत्सम शब्द होते हैं।
अब आप इसको बदलेंगे कैसे, ये देखो, शीर ये है तत्समय, ये तो आप पहचान गए होंगे। इसको क्या करना है, खीर, खा में यूज करना है, खीर हो गया। क्षेत्र, छ है, खा लिख देंगे, खेत। त्रा को क्या करना है, ता में यूज करना है, और छ को किस में यूज करना है, खा में यूज करना है। खेत हो गया। स्वर्ण, णा को क्या करना है, ना में यूज करना है, सोना। ठीक है। अब आपका हो गया कोण, कोण को ना में यूज करना है, क्या हो गया, कोना। ठीक है। वर्षा, वर्षा का क्या होगा, व को मैंने आपको बताया था बा में यूज करना है, बा लगाना है इसके बदले, तो क्या हो जाएगा, वर्षा का बरसात। देखो शा षटकोण का सा हो गया और व का हमने बा बना दिया। ठीक है। फिर है वर यात्रा, वर यात्रा का हो जाएगा आपका बारात। त्रा का ता और व का बा। ठीक है, समझ आ रहा है ना। मृत्यु, तत्सम शब्द मैंने आपको बताया था, जो भी र लगेंगे वो क्या हो जाएंगे, तत्सम शब्द हो जाएंगे। मृत्यु का होता है मौत, मृत्यु यानी कि मौत। ठीक है। दक्षिण, दक्षिण का क्या हो जाएगा आपका, दाहिना, दक्षिण का दाहिना। चंद्र, चंद्र का क्या हो जाएगा, चांद, चंद्र का चांद। ताम्र का तांबा। और दर्शन का क्या हो जाएगा, दर्शन। ठीक है। एक चीज और याद रखना बेटा, अगर आपको तद्भव शब्द पहचानने होते हैं तो ये चीज हमेशा याद रखना, जो भी चंद्र बिंदु वाले शब्द होंगे, जैसे आपका हो गया चांद, आपका हो गया आंख, आपका हो गया दांत। ठीक है। ये सब, ये जितने भी चंद्र बिंदु वाले शब्द होंगे वो आपके तद्भव शब्द ही होंगे। ये आपको पहचानना बहुत इजी हो जाएगा। चंद्र बिंदु जिनके ऊपर आएगा वो आपके क्या कहलाएंगे, तद्भव शब्द ही होंगे। वो नो डाउट कि कुछ और हो, चंद्र बिंदु वाले जितने शब्द आपके होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, तद्भव शब्द हो जाएंगे। ठीक है। इसी मेथड से आप सारे तत्सम शब्दों को तद्भव में बदल सकते हैं। ठीक है। बस आप ये सब याद कर लेना। ठीक है। धन्यवाद।